हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू प्रिंस प्रैक्टिस सीरीज फॉर पीसीएस 2026। तो फ्रेंड्स, आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 क्लासें और कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इस साइड शब्दावली दिया गया है, इस साइड विवरण। हिरण मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर, दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा, उद्रंग गुप्तकालीन सिंचाई कर, मासक मौर्य कालीन तांबे का सिक्का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, हिरण मौर्य काल में लिया जाने वाला नकद कर। तो ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, हिरण मौर्य काल में लिया जाने वाला एक नकद कर था। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे, दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा। तो ये भी सही हो जाएगा, दीनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था। तो ये राइट हो जाएगा। उद्रंग गुप्तकालीन सिंचाई कर, उद्रंग गुप्तकालीन सिंचाई कर दिया गया, गुप्तकालीन सिंचाई कर। बट उद्रंग गुप्त काल में लिया जाने वाला एक प्रकार से भूमि कर था, और यहाँ पर क्या दिया गया है, गुप्तकालीन सिंचाई कर। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मासक मौर्यकालीन तांबे का सिक्का, तो ये भी सही हो जाएगा, मासक मौर्य काल के तांबे का एक सिक्का था। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया है, तो जो सही है ये गलत हो जाएगा और ये गलत वाला सही हो जाएगा। उद्रंग गुप्तकालीन सिंचाई का नहीं था, उद्रंग गुप्त काल में लिया जाने वाला एक प्रकार से भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक, यूनानी शासक सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें जीत हुई थी, और चंद्रगुप्त मौर्य की इसमें जीत हुई थी, जिसमें हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो इस प्रकार राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। धर्म के प्रमुख संरक्षकों के संबंध में इनमें से क्या गलत है। और यहाँ पर देखिए दिया गया है, कलिंग नरेश खारवेल बौद्ध धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, गौड़ नरेश शशांक बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म, हेलियोडोरस भागवत धर्म। तो ये देखना है कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। और यहाँ पर कूट दिया गया है और हमको मैच करना है कौन सा कूट सही होगा। तो देखेंगे, कलिंग नरेश खारवेल, यहाँ पर क्या दिया गया है, बौद्ध धर्म। बट कलिंग नरेश खारवेल इसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, तो इस प्रकार ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैन धर्म होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, तो ये सही है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित थे। गौड़ नरेश शशांक बौद्ध धर्म, गौड़ नरेश शशांक इसने बौद्ध धर्म के बोधि वृक्ष जो बोध गया में है उसको कटवा दिया था, तो ये बौद्ध विरोधी था, तो ये बौद्ध विरोधी था। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। गौड़ नरेश शशांक ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था, ये बौद्ध विरोधी था। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म, तो फ्रेंड्स पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक था और इसने बौद्धों की हत्या करवाई थी, तो इस प्रकार ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हेलियोडोरस भागवत धर्म, तो हेलियोडोरस भागवत धर्म से संबंधित है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, इनमें से क्या
गलत है, इनमें से क्या गलत है? तो यहाँ पर गलत देखेंगे कौन सा गलत है। पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा मिलाएंगे कूट से, पहला तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी, पहला तीसरा और चौथा, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे उसके बाद कूट मिलाएंगे कौन सा कूट सही होता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में है, ऋग्वेद के संदर्भ में इसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं, तो ये सही है। टोटल कितने हैं? 1028, 1028 कितने हैं टोटल? 1028, 1028 श्लोक हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें सूक्त कहते हैं, जिन्हें सूक्त कहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाए। इन श्लोकों की रचना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी की गई। तो फ्रेंड्स ये सही है कि अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, लेकिन उनमें से कुछ श्लोकों की रचना महिलाओं ने भी की। तो इस प्रकार ये भी हमारा राइट हो जाएगा। तो अब हम कूट देखेंगे, तो केवल एक नहीं होगा, केवल दो ये भी नहीं होगा, एक और दो दोनों, तो दोनों सही है, एक और दो दोनों, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये युग्म दिए गए हैं, समुद्र देवता सोम को दिया गया है, वनस्पतियों के अधिपति मारुत को दिया गया है, वायु के देवता वरुण दिया गया है, और यहाँ पर कूट दिया गया है। फिर इसको हमें मिलाना है कौन सा कूट सही होता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में क्या कहा गया है कि सोम समुद्र के देवता थे, सोम समुद्र के देवता थे, बट ये गलत है, बट ये गलत है। ऋग्वैदिक काल में समुद्र के देवता थे वरुण। कौन थे? वरुण। ऋग्वैदिक काल में वरुण समुद्र के देवता थे, और यहाँ पर क्या दिया गया है? सोम, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। वनस्पतियों के अधिपति, वनस्पतियों के अधिपति, ऋग्वैदिक काल में वनस्पतियों के अधिपति थे सोम, यहाँ पर सोम होना था, और यहाँ पर क्या दिया गया है? मारुत, तो ये भी नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। वायु के देवता, ऋग्वैदिक काल में वायु के देवता थे मारुत, मारुत वायु के देवता थे, यहाँ पर मारुत होना था, मारुत। ऋग्वैदिक काल में मारुत वायु के देवता थे, और यहाँ पर क्या दिया गया है? वरुण, ये नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तीनों नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर तीनों है, 1, 2 और 3, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट वेद दिया गया है और सूची सेकंड में ये। तो फ्रेंड्स इसको मिलाएंगे और देखते हैं कि कौन सा कूट हमारा मैच करता है। ऋग्वेद देखिए यहाँ पर, इसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर रखने के लिए तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन है। तो तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में है। तो डी का 1 हो जाएगा। संगीत सुर और धुनों से संबंधित, संगीत सुर ये सब, संगीत सुर सारे गा मा पा, ये सब किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामवेद से। तो बी का, यहाँ पर बी पर है सामवेद, बी का 2 होते, सॉरी बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसमें अनुष्ठानों का उल्लेख है और कुछ हिस्सा गद्य का है। तो ये किससे संबंधित है? ये किसमें है? तो ये है यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद ये सी का 2 हो जाएगा, सी का 2, और जो बचा ए का हो जाएगा ऋग्वेद का, ए का 4। तो यहाँ पर देखेंगे ए का A B C D, ए का है 4, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2 और डी का 1, डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, कौन सा कोड मैच कर रहा है? ऑप्शन सी 4 3 2 1, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 3 2 1। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स इस साइड महाजनपद दिया गया है, इधर राजधानी, और यहाँ पर देखिए
अंग का उज्जैन दिया गया है, मगध का राजगिरी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, और हमको देखना है कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है और कौन सा ऑप्शन देखेंगे राइट होता है। तो देखेंगे, मिलाएंगे, महाजनपद और राजधानी अंग उज्जैन। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर अंग महाजनपद की राजधानी होती है चंपा, अंग महाजनपद की राजधानी होती है चंपा, और यहाँ पर उज्जैन दिया गया है, ये नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मगध राजगिरी, मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी है, तो ये सही हो जाएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, ये भी सही हो जाएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, तो ये भी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा कौन सा गलत है, एक, केवल एक, और यहाँ पर हमसे सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक, ये सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। सूची फर्स्ट में वैदिक नदियां दिया गया है और सूची सेकंड में आधुनिक नाम, वैदिक नदियों का आधुनिक नाम दिया गया है। तो देखेंगे, कुंभा का गंडक दिया गया, परुशड़ी का काबुल, सदानीरा का रावी, शत्रुदी का चिनाब, अस्कनी का सतलुज। तो इसको हमें सुमेलित करना है और कूट से देखना है कौन सा कूट मैच करता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कुंभा का आधुनिक नाम है काबुल, कुंभा का आधुनिक नाम काबुल है। परुशड़ी का आधुनिक नाम है राबी, परुशड़ी का राबी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सदानीरा एक गंडक का वैदिक नाम हो जाएगा, सदानीरा गंडक का वैदिक नाम हो जाएगा। शत्रुदी ये सतलुज का वैदिक नाम है, सतलुज का वैदिक नाम है। अस्किनी ये चिनाब का वैदिक नाम है, अस्किनी चिनाब का वैदिक नाम है। तो फ्रेंड्स अब हम कूट मैच करेंगे, देखते हैं कौन सा सही होगा। यहाँ पर ए का पहले इसको लिख लेंगे, ए बी सी डी ई, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 5, ई का 4। तो 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यहाँ पर देखिए इसमें 2 3 1 5 4 यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप फ्रेंड कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।